एक गांव में सुनैना नाम की एक बहुत ही शरारती और दयालु लड़की थी। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत लगाव था। वो जहाँ भी लावारिस पशु या पक्षी को देखती, उसी समय उनकी मदद करती। और एक दिन सुनैना ने एक घायल चिड़िया को देखा, तो वो चिड़िया को लेकर घर आ गई और चिड़िया ने सुनैना से कहा, प्यारी सुनैना, मेरा नाम मंगू है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए मेरे मालिक ने मुझे घर के पिंजरे से बाहर निकाल दिया है और मेरी जगह दूसरी चिड़िया को पाल लिया। पर तुमने मुझे घर में जगह देकर मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये सुनकर सुनैना बोली, मंगू, तुम डरो नहीं, आराम से रहो। देखो, यहाँ तुम्हारे जैसे कई पक्षी और जानवर हैं, जो अब तुम्हारे मित्र बनेंगे। और मंगू ने चारों तरफ देखा। काफी घायल और बीमार जानवर आराम कर रहे थे और सुनैना सभी की सेवा कर रही थी। वहाँ पर एक रमी नाम के कुत्ते का पैर किसी गाड़ी वाले की वजह से टूट गया था और वो जोर जोर से रो रहा था और मंगू को बताने लगा, अरे मंगू, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था और मैं चल भी नहीं सकता था, पर भला हो सुनैना जी का, जो मुझे यहाँ लेकर आ गई। नहीं तो मैं कमजोर कैसे कर पाता कोई काम, शायद मैं भूखा ही मर जाता। और तभी पास में एक शीला नाम की गाय बोली, अरे मंगू, मैं कई दिनों से भूखी थी और परेशान भी थी, और अगर उस समय दीदी मेरी मदद ना करती तो मैं शायद भूख से ही मर जाती। पर सुनैना सभी की सेवा कर रही थी और मंगू सुनैना को सेवा करते देखकर बहुत खुश हुई और धीरे धीरे सभी जानवर वहाँ से ठीक होकर चले गए। पर रमी, मंगू और शीला ने हमेशा सुनैना के पास ही रहने का निर्णय ले लिया। मंगू रोज सुबह सुनैना को देश विदेश की नई नई बातें बताती और शीला सुनैना को ताजा दूध देती और रमी सुनैना की रक्षा करता। और इसीलिए सुनैना को ये महसूस ही नहीं होता था कि वो बिना माँ बाप के एक अनाथ लड़की है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई और आधे से ज्यादा गांव जल गया। पर सुनैना का और कई लोगों के घर बच गए। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वहां बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी के साथ वहां कई भयंकर जल जीव भी गांव में आ गए। उसी बाढ़ में बहता हुआ एक भयंकर मगरमच्छ सुनैना के घर तक पहुंच गया और उसने वहां पहुंचते ही शीला गाय का पैर दांतों में जकड़ लिया। शीला चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, अरे मुझे बचाओ। मंगू ये सब देख रही थी। फिर मंगू ने रमी से कहा, अरे रमी, तुम मगरमच्छ के पास जाओ और कहो कि वो शीला को छोड़ दे और तुम्हें खा ले। ये सुनकर रमी को बहुत गुस्सा आया, पर उसने सोचा कि मंगू ने जरूर कुछ सोच के कहा होगा और वो मगरमच्छ के पास गया और बोला, अरे दोस्त, तुम क्या इस बूढ़ी सूखी गाय को खाना चाहते हो? अरे ताकतवर बनना है तो मुझे खाओ। ये सुनकर मगरमच्छ ने हैरानी से उसे देखा और गाय को छोड़कर उसे पकड़ लिया और शीला वहाँ से भाग गई। वो जैसे ही रमी को खाने वाला था, तभी मंगू के कहे अनुसार सुनैना मगरमच्छ के वहाँ गई और बोली, हे महान मगरमच्छ राज, आपको एक कुत्ते को खाना शोभा नहीं देता। अगर खाना है तो मुझे खाओ। ये सुनकर मगरमच्छ फिर असमंजस में पड़ गया और फिर उसने रमी को भी छोड़ दिया और सुनैना पर झपट्टा मारने ही वाला था कि इससे पहले ही मंगू आ गई और बोली, अरे नहीं नहीं मगरमच्छ राज, इस लड़के को मत खाना। इसे दया करने की बुरी बीमारी है। अगर वो तुम्हें भी हो गई तो भूखे मर जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि मुझे पकड़कर खाओ। और मगरमच्छ
सुनैना की बीमारी की बात सुनकर बहुत डर गया और दुविधा में पड़ गया और फिर सुनैना को छोड़ मंगू की तरफ जैसे ही बढ़ा, तभी मंगू ने उसे बोला, आओ तुम्हें साफ सुथरी जगह ले चलती हूँ, वहाँ राजा की तरह मुझे खाना, वही तुम्हें शोभा देता है। और मगरमच्छ को अपने पीछे आने को कहा और उड़ती उड़ती उसे वापस उसके घर बड़ी नदी में छोड़कर वापस सुनैना के पास आ गई। और मंगू को देख सब बहुत खुश हुए और खुशी से रहने लगे। अर्थात हमें अच्छाई का बदला अच्छाई से देना चाहिए और कठिन परिस्थिति में भी अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए।